तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट। इससे पहले हम लोग ने 10 का ए और बी फिनिश कर लिया है, वो है हमारी पार्ट 1 वीडियो में। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ेंगे 10 का सी और डी पार्ट। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम पेपर है 2023 का बीएससी थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, आओ जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्विनिन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड इज नॉट सुटेबल फॉर पीएच मेजरमेंट इन स्ट्रांगली एल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, और पूछ रहा है वाई। देखो अब एक बात तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे इसका पीएच मेजरमेंट सिर्फ और सिर्फ एल्कलाइन सॉल्यूशन के लिए कह रहा है। एल्कलाइन यानी बेसिक सॉल्यूशन के लिए। बहुत लोग एल्कलाइन से वर्ड नहीं समझ पाते हैं। एल्कलाइन यानी बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, और हमारे पास जो एसिड रहता है वो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर 10 का सी पार्ट। अच्छा, ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा पीएच मेजरमेंट के लिए। किसके लिए, पीएच मेजरमेंट के लिए। देखो क्विनिन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड सिर्फ और सिर्फ ये एक सुटेबल मेथड है पीएच मेजरमेंट। ये अपने माइंड में बात बैठा लो। ठीक है, दूसरी बात, इसकी एसिडिक रिएक्शन होती है। ठीक है, मतलब एसिडिक से ऐसे जाता है, बेसिक से ऐसे आता है। ठीक है, अच्छा इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो हो रही है सिर्फ दो लोग के बीच में होती है। पहला हमारे पास है क्विनोन। क्या है हमारे पास, क्विनोन। दूसरा हमारे पास है हाइड्रोक्विनोन। क्या है, हाइड्रोक्विनोन। अच्छा इतनी बात क्लियर है। ठीक है, इनके बीच में जो इक्विलिब्रियम चल रहा है, हम वहां पे कर रहे हैं एसिडिक रिएक्शन और वहां पे कर रहे हैं बेसिक रिएक्शन। आई होप इतना शायद ओवरव्यू समझ गए होंगे। देखो फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन है इसका, द क्विनिन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पीएच इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इनके प्रिंसिपल की। भाई बीएससी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बीएससी में हम लोग को पूरा का पूरा नोट्स भी चाहिए, समझ में भी आना चाहिए। मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप लोग ये पूरा रटा रटाया लिख दो। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग सुन लो, समझ लो, फिर उससे ये सारी लाइंस को मैच करो। फिर उससे चाहो तो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो अपनी लाइंस बनाओ, नहीं तो ये भी लाइन बहुत सिंपल मैंने लिखी हुई है। ठीक है, इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल क्या है, क्विनिन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ पैरा बेंजोक्विनोन और पैरा हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, देखो ये हमारी ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन। तो सिंपली ऐसे ही मेटा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। तो ऊपर नीचे कौन सी पोजीशन आ रही है, पैरा पोजीशन। ऊपर नीचे कौन सी पोजीशन आ रही है, पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो दूसरे का हाइड्रोजन और दूसरे का ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये नहीं कि इनके और इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ना 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 ना। दूसरे का हाइड्रोजन दूसरे का ऑक्सीजन तो होती है बॉन्डिंग। भाई तुम्हारे बीच में तो ऐसे ही होता है ना। अच्छा ठीक है, सबके बीच में होता है। तो ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा ऑक्सीजन, तो दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये रहा क्विनिन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, मतलब क्विनिन हाइड्रोन इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैरा बेंजोक्विनोन। ये रहा बेंजोक्विनोन, पैरा हाइड्रोक्विनोन, ये रहा पैरा हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, देखो क्यूनोन है या फिर इसको हम क्यूनोन भी बोलते तब भी कोई इशू नहीं। ठीक है, तो क्यूनोन का क्यू, हाइड्रोक्विनोन का एच, और क्यूनोन कितने एच है, एक दो, तो दो एच, H2Q और यहाँ पे क्यू बस। ठीक है, अरे क्यू नहीं क्यू। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देखते हैं, एन इलेक्ट्रोड डिप्ड इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ दीज टू फॉर्म्स एक्ट एज द क्विनिन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। मतलब कहने का है ये जो, अच्छा क्विनिन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड से तुम समझ के आ रहे हो, क्विनिन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड हमारा ये पूरा एक प्रोसेस है जिसका हमने नाम रख दिया है क्विनिन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अच्छा क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन दो एक, मान लो क्या कहते हैं, तुम्हारा एक घर है, उसको मैंने उस पूरे प्रोसेस को एक नाम दे दिया क्विनिन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। ठीक है, उस घर में तुम और तुम्हारे वो रहते हैं, तो तुम हो गए क्विनोन, वो हो गया हाइड्रोक्विनोन, या वो हो गया क्विनोन, या तो तुम हो गए हाइड्रोक्विनोन। तो उस घर में जो दो फंक्शन है उनको हम लोग बोल रहे हैं क्विनिन और हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, अच्छा अब यहां पे कह रहा है कि मैंने इन दोनों को डिप किया सॉल्यूशन में, तो इक्विमोलर। इक्विमोलर का मतलब है कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो हमने सेम लिया, तभी तो दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है। तभी तो दोनों के बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम है। दोनों हमने क्या लिया, इक्विमोलर टू फॉर्म्स लिए हैं, एक्ट एज क्विनिन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, अब तुमको अगर डायग्राम याद हो जाता है तो ठीक है, डायग्राम इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे एक कंटेनर बनाओगे,
यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर लगाओगे, यहाँ पे एक प्लेटिनम की रॉड लगाओगे और बस इसको एक ऐसे वेसल से कनेक्ट कर दोगे, बस ऐसे ही बना लो, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्या बताया, एक कंटेनर लगाएंगे, एक यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर लगाएंगे, एक यहाँ पे एक प्लेटिनम की रॉड लगाएंगे और उसको एक ऐसे वेसल से कनेक्ट कर देंगे बस। थोड़ा बहुत सॉल्ट याद कर लो कि KCl सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पिंच ऑफ क्यूनिन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड लेते हैं, ये बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बेसिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो हमारा एनोड है, ध्यान रखना जो बड़ा कंटेनर है वो हमारा कैथोड का रहेगा, ठीक है, और जो पतला कंटेनर है वो हमारा एनोड का रहेगा। इसको भाई देखो, ये मैं आपको ऐसे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं होती। अगर PCM वाले की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी रहेगी, और अगर ZBC वालों के लिए बात करें तो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री भी रहेगी। तो इसीलिए थोड़ा सा ट्रिक के फॉर्म में ही याद करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहां से क्या हो रहा है, एनोड जो है उसको हम लोग बोल रहे हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड, जिसके हम लोग ने नेम रखा हुआ है, ठीक है। इसकी E नॉट की वैल्यू देखो, E नॉट है, नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, स्टैंडर्ड वर्ल्ड का मतलब जो यहाँ पे प्रेशर है वो 1 atm है, ठीक है, जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, और जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर इक्विमोलर है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई, मतलब सारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पे मीन्स ऑक्सीडेशन और मीन्स रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इनकी E नॉट की वैल्यू ध्यान रखना, इसको हम लोग 0.7 भी ले लेते हैं भाई, कैलकुलेशन छोटी करने के लिए, छोटी नहीं छोटी करने के लिए, है ना, और यहाँ पे हम लोग 0.242 ही लेते हैं। चल आओ आगे ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं मेजरमेंट प्रोसेस की। मेजरमेंट प्रोसेस में क्या है, द मेजर पोटेंशियल इज रिलेटेड टू द सॉल्यूशन pH टू द नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या थी, याद करो, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस का 0.0591 डिवाइड बाय n लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। भाई नर्नेस्ट इक्वेशन थी यही थी ना, 9591 था ना, 591 0.0591 है ना। तो अगर जिसको भी नर्नेस्ट इक्वेशन नहीं याद है तो वो थोड़ा सा यहां से ध्यान रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, देखो हम लोग ने E नॉट निकाल रहे हैं, मतलब E सेल निकाल रहे हैं, ये पूरा एक तरह से बच्चों ये हमारा पूरा एक सेल ही तो है। वहां पे भी क्या था, दो ऐसे ही कंपार्टमेंट तो थे जो एक एक रॉड से कनेक्टेड थे, ऊपर से वायर थी और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ था और यहाँ पे सॉल्यूशन था, इधर हमारे पास एनोड था, इधर हमारे पास कैथोड था, ये प्लस चार्ज था, ये माइनस चार्ज था। कुछ याद आ रहा है, तो बस ये वही चीज है। मैं भाई मैं देखो, आई होप मैं इतना थोड़ा सा समझ के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी 11th की नॉलेज है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको BSc में कोई भी नॉलेज है, मैं मान रहा हूँ आपको 12th की थोड़ी सी नॉलेज है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ई सेल की। अरे मैंने बात कर लिया क्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि उसी का तो पीएच हम लोग को फाइंड करना है ना, उसी सेल की तो हम लोग वो कंसंट्रेशन फाइंड कर रहे हैं, मतलब सॉरी उसी सेल का तो हम लोग पूरा आइडिया फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ई क्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ई नॉट क्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मैं क्यूएच बोलता हूँ, ठीक है, माइनस का 2.303 RT अपॉन NF। सर आपने तो यहाँ पे 0.0591 लिखा हुआ था, देखो 2.303 R की वैल्यू कितनी होती है 8.314, T की वैल्यू कितनी होती है 298 केल्विन, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन 298 केल्विन बन जाएगा। और F की वैल्यू कितनी होती है 96500। जब इन सारी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.0591। तो तुमको वो रखना ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा रखना, यही है ना, यही है ना, तो इसी को रखना। तो अब n की वैल्यू अभी देखेंगे, ठीक है, लॉग बेस 10 हमारे पास क्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अपॉन में Q और H प्लस का कंसंट्रेशन। अच्छा ये चीज कहां से आई है, ये चीज इस रिएक्शन से आई है। अभी रिएक्शन की बात करते हैं। अगर आपको नर्वस इक्वेशन डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो एक बात मैं कहना चाहूंगा, इसकी डेरिवेशन कहीं पे भी नहीं पूछी जाती है। वो बात अलग है, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और उसने मान लो कुछ 5 मिनट लिए टेस्ट लेने के लिए पूछ लिया कि हाँ ये बताओ ये फंक्शन कहाँ से आया, तो शायद आ जाए, वरना कोई एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। एग्जाम में आपसे क्या कहते हैं, क्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पीएच कैसे फाइंड किया जाता है, उसके न्यूमेरिकल्स हो गए, उसके फॉर्मूले हो गए, उसकी नर्नेस इक्वेशन हो गई, उसका प्रिंसिपल हो गया, मेजरमेंट हो गया वगैरह,
ये सब पूछा जाता है, डेरिवेशन नहीं आती। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड एस्टैब्लिश एन इक्विलिब्रियम बिटवीन क्विनोन एंड हाइड्रोक्विनोन बेस्ड ऑन द सुटेबल पीएच। अभी हम लोग थोड़ा सा एक रफली आइडिया ले रहे हैं बच्चों पूरा क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड का। जैसे ही आप पूरा क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड जान जाओगे वैसे ही अपने आप भी उसका आंसर भी जान जाओगे। इसीलिए पहले मैं आपको पूरा क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड समझा रहा हूँ और फिर इसके बाद मैं आप लोग को पूरा उसका एक ब्रीफ आइडिया दूंगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे क्या कह रहा है, द क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड एस्टैब्लिश एन इक्विलिब्रियम बिटवीन क्विनोन एंड हाइड्रोक्विनोन बेस्ड ऑन द सॉल्यूशन पीएच। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्विनोन, देखो ए से आगे, तो अगर हम लोग क्विनोन से हाइड्रोक्विनोन आगे जा रहे हैं, आगे, तो ए से आगे, ए से एसिडिक आगे जा रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर, बी से बैकवर्ड, बी से बैकवर्ड, तो अगर बैकवर्ड जा रहे हैं तो बेसिक कैरेक्टर, बी से बेसिक, बी से बैकवर्ड। अब याद रहेगा ना, क्विनोन से हाइड्रोक्विनोन आगे जा रहे हैं एसिडिक, हाइड्रोक्विनोन से फिर क्विनोन आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं बेसिक बैकवर्ड। अब याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2H प्लस ऐड हो गया, रिडक्शन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो क्या हो गया रिडक्शन। तो यहाँ से देखो क्विनोन है, 2 हाइड्रोजन ऐड किया क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ चाहिए, एक हाइड्रोजन यहाँ चाहिए, तो क्या बन गया हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, अब अगर मुझे वापस से बेसिक करना, आओ 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 वापस आओ वापस आओ, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एच हटा देंगे, एक एच हटा देंगे, यानी 2H प्लस का लॉस हो जाएगा और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, बेसिक 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 पीछे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शन एसिडिक की। एसिडिक है तो मेरे पास क्या होगा, एसिडिक है तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा, गेन हो रहा होगा, हाइड्रोजन क्या हो रहा होगा, गेन हो रहा होगा। अच्छा एक बात बताओ, कंसंट्रेशन रखते हो ना, तो कंसंट्रेशन एक्वस में रखते हो, वो वाटर में प्रेजेंट होती है कंसंट्रेशन तुम्हारी लिक्विड में, है ना। इसका मतलब हम लोग कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसकी लेंगे, लिक्विड यानी एक्वस की लेंगे। ठीक है, तो ये तो सॉलिड है तो इसको मार दो, ये सॉलिड है इनको भी मार दो, यानी क्या बचा, इलेक्ट्रॉन तो लेंगे नहीं, तो बचा सिर्फ H प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देते हैं, तो ई सर हम लोग को लिखना आता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हमारे पास 0 हो गया तो 1 हो गया, और रिएक्टेंट में हमारे पास सिर्फ H प्लस था तो H प्लस हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अब हमको पता है N की वैल्यू हमारी 2 है, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग ने देखा ना 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा था, तो N की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा पीएच, हमको पता है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग PKB, तो ऐसे ही ये सब है ना, तो वगैरह वगैरह। तो ये मेरे पास क्या हो गया, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग pH। अब मैं अगर इसको ऊपर लूंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो, H की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, अब H की पावर -2 हो गई, मैंने इस 2 को आगे ले लिया -2 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो गया। अब ये 2 से 2 मर जाएगा। अब लॉग ऑफ H प्लस, यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ H प्लस होना चाहिए था, तो इसीलिए लॉग ऑफ H प्लस को मैं माइनस का pH लिख सकता हूँ, माइनस का pH में लिख सकता हूँ। उस pH को मैंने आगे, मतलब उस माइनस को मैंने आगे ले लिया, तो यहाँ पे हो गया E नॉट सेल माइनस का 0.0591 ऑफ pH हो गया। ठीक है, ठीक है, अब मैंने आपको अभी ऊपर बताया था जो क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड था उसका पोटेंशियल मेरे पास कितना था, 0.699। क्विन हाइड्रोन से भूल गए हो तो कैथोड साइड का तो याद है ना, कैथोड साइड पे क्या था हमारे पास, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड था ना, तो 0.699 वोल्ट था। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे फाइंड कर, मतलब यहाँ पे पुटअप करेंगे तो आपको यहाँ पे किसका कैरेक्टर मिल जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर मिल जाएगा। इसका मतलब अगर आप लोग को पीएच दिया हुआ है तो ई सेल निकाल लोगे, ई सेल दिया हुआ है तो किसी भी सॉल्यूशन का पीएच निकाल लोगे, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 10 9 आ रहा है, 9 से ऊपर जाएगा ही नहीं यार, 9 से ऊपर नहीं जाएगा, हम बता रहे हैं आपको। इसीलिए देखो 9 से ऊपर नहीं जाता, इसीलिए बहुत ज्यादा ये हाईली एल्कलाइन सॉल्यूशन यानी बेसिक सॉल्यूशन में ये प्रेफर पीएच मेजर नहीं कर पाता है। इसी अल्टरनेट हमारे पास है क्या, ग्लास इलेक्ट्रोड, वो मेजर करता है। ठीक है, कुछ रफली आइडिया दे रहा था बस। ठीक है, और बेसिक की बात करते हैं। अच्छा बेसिक में क्या होगा हमारे पास, खुद ही बताओ, बेसिक में हमारे पास अब की बार ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो हमारे पास जो H प्लस, अरे इधर आओ इधर आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। अब की बार हम कैसे जाएंगे, बेसिक में ऐसे जाते हैं, बेसिक में ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, तो ये हमारा रिएक्टेंट साइड का हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट साइड का हो जाएगा। भाई अब की बार तो हम H2Q निकलेंगे ना, मतलब लिखेंगे ना, तो Q प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, तो ये तो प्रोडक्ट साइड, अब की बार H प्लस ऊपर रहेगा ना, तो यहाँ पे ध्यान दो, अब की बार H प्लस ऊपर रख दिया, उसको होल स्क्वायर हो गया, N की वैल्यू 2 हो गई, लॉग वही H प्लस हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा तो 2 2 हो जाएगा, और ये
इसका माइनस का पीएच हो जाएगा। अब की बार देखो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, अब की बार तो पहले से माइनस था, फिर माइनस का पीएच लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और मेरे पास ई सेल की वैल्यू हो जाएगी। तो अंतर क्या है, अंतर सिर्फ इतना है, एसिडिक में यहाँ पे माइनस है, बेसिक में यहाँ पे प्लस है। एक ऐसे याद कर लो, एसिडिक में वैल्यू कम होती है तो माइनस में जा रहा है, बेसिक में वैल्यू अप होती है तो प्लस में जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा बेसिक कैरेक्टर बस। अब फिर ऐसे ये दिया हो तो इसको निकाल लो, वैसे वो दिया हो तो उसको निकाल लो, इससे किसी भी सॉल्यूशन का पीएच पता चल जाएगा। सभी को अच्छे से समझ आए। ये था हमारा पूरा क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा यार। प्लीज आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेना और एग्जाम में अच्छा लिखना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उसके रीजन की, जो हमारे पास क्वेश्चन था। रीजन क्यों वो पीएच सॉल्यूशन मेजर नहीं कर रहा है स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन में, क्योंकि उसके पास क्या है, लिमिटेड पीएच रेंज है। ठीक है, लिमिटेड पीएच रेंज होने का मतलब है यहाँ पे कि जो उसकी पीएच रेंज है वो 1 से सिर्फ और सिर्फ बहुत बहुत 9 तक जा रही है, उससे ऊपर भाई 14 तक जाता है हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन एल्कलाइन सॉल्यूशन, तो स्ट्रॉन्ग बेसिक में नहीं कवर कर रहा है। ठीक है, अब सेंसिटिविटी की बात करें रिडॉक्स एजेंट की, भाई वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा है, तो वो रेडॉक्स रिएक्शन शो कर रहा है, वो इक्विलिब्रियम शो कर रहा है। अगर मैं पीएच बढ़ा के जबरदस्ती अगर मैं 14 तक लेके जाता हूं तो उसका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और आप लोग ने ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने क्या बताया कि इक्विलिब्रियम जब भी डिस्टर्ब होता है तो वापस अपने आप को बैकवर्ड पोजीशन में भेजता है इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। The strong oxidizing reducing agent in the established interfere with the quinone and heteroquinone leading to the inaccurate reading. Equilibrium, ये equilibrium लिखा हुआ हो, क्या लिखा है, equilibrium, शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा था। ठीक है, तो लीडिंग टू द इनएक्यूरेट रीडिंग मतलब गलत रीडिंग फिर बताने लगता है। अब और बात करते हैं, हमारे पास क्या है, कंटामिनेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। जो क्विन इलेक्ट्रोड है वो है स्लाइटली वाटर सॉल्युबिलिटी है, एज इलेक्ट्रोड इज यूज सम few can dissolve contaminating the solution especially for serial measurement। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे पास पॉइंट थे जिनको आप लोग एज अ लिमिटेशन की तरह भी लिख सकते हो, एज अ लिमिटेशन यानी क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड के एज अ लिमिटेशन की तरह भी लिख सकते हो। तो ये हमारा पूरा आंसर था, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, चलो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी से आंसर नंबर डी की। आंसर नंबर डी में क्या कह रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर डी में क्या कह रहा है, why heat of neutralization of strong acid against a strong base is always constant। ठीक है, whereas it is less when either of the acid or base or both are weak। मतलब कह रहा है कि जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड शो करता है अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस के, इज ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, लेकिन ये काम ऐसा वीक बेस के साथ क्यों नहीं कर रहा है। और यहाँ पे ध्यान देते हैं, तो जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ये कांस्टेंट है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। ठीक है, पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड जितने भी होते हैं ना वो कंप्लीटली आयनाइजेबल होते हैं। कंप्लीटली आयनाइजेबल का मतलब उनका जो अल्फा होता है वो 100% डिसोसिएशन होता है, यानी वो वाटर में 100% डिसॉल्व हो जाता है। तो कंप्लीट आयनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर, meaning all their molecules turns into ions। This lead to consistent starting point from the neutralization reaction। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, जो ड्यू टू ग्रोथस इफेक्ट। ग्रोथस इफेक्ट का क्या होता है मतलब बच्चों कि सबसे तेज मूव जो करेंगे वो H+ और OH- आयन करेंगे। ठीक है, तो फोकस ऑन H+ एंड OH-। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस primarily reflect the attraction between the H+ ions from the acid and OH- ions from the base forming water। ठीक है, तो यहाँ से ये H+ OH मिलेंगे तो वाटर की फॉर्मेशन करेंगे ना, तो वही चीज है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग वीक बेस और मतलब वीक बेस और वीक एसिड की। जस्ट उसी को वहां पे सब स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे सब वीक कर दो। तो इनकम्प्लीट है, वहां पे कंप्लीट था, वहां पे स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे वीक कर दो। वहां पे मोर नंबर ऑफ H+ आयन OH- आयन थे, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ OH- H- आयन, since fewer H+ और OH- ions are available from the weak electrolyte। ठीक है, तो बस वही चीज लिखी हुई है, जैसे जो डिक्टो ऊपर स्ट्रॉन्ग के लिए था वही वीक के लिए था। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, इस क्वेश्चन में सिर्फ इन्होंने इतना कहा था हमारे पास जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिड प्लस बेस वाली, तो वो क्या बनाती है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाती है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं अगर ये स्ट्रॉन्ग है, अगर एसिड और बेस अगर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अगर एसिड और बेस मेरे पास कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीटली आयनाइज होगा और सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन करेगा। अगर वीक है तो भाई वो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक ही नहीं हो रहा है, अगर ब्रेक ही नहीं हो रहा है
तो वो सॉल्ट की फॉर्मेशन भी नहीं कर पा रहा है और वाटर का मॉलिक्यूल भी बहुत कम बना रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर नंबर डी का पार्ट और आंसर नंबर सी का पार्ट। अब आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेना और एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लेके आना। अब यहाँ पे हमारा बीएससी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की नेक्स्ट वीडियो में। इज दैट क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।